गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कविता हिमालय और हम। इसमें हिमालय से हमारा भारत देश का नाता बताया गया है। आइए हम लोग कविता की आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। हर संध्या को इसकी जो छाया है वह सागर जितनी लंबी हो जाती है, मतलब उसका किनारा दिखाई नहीं देता है। हर सुबह वही फिर वही गंगा की चादर सी लंबी होती है और सुबह वह गंगा की तरह लंबी हो जाती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसकी हिमालय की छाया में देश का रंग जो है वह गहरा है, देश का रंग, देश हरा भरा है, प्रदेश हरा भरा है, हर मौसम है, हर मौसम हमें संदेश देता है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता। इसका पदतल छूने वाला अर्थात हम क्या करते हैं, वेदों की गाथा गाते हैं। वेद, हमारे जो वेद पुराण हैं वो उसकी गाथा गाते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं। गिरिराज हिमालय से हमारा ऐसा ही अनूठा नाता है। जैसे यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी, हैं अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। जैसे हिमालय है, अपनी जगह से नहीं हिलता है, वहीं स्थिर खड़ा रहता है, अडिग है, अविचल है, वैसे ही हम हैं। अपने कर्तव्य, अपने इरादों से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे हिमालय है जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, उसी तरह हमारा भी कोई विनाश नहीं कर सकता। क्या कोई हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। हमें कोई ललकारे, इसमें किसी में इतनी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है और उसका जल जो पी लेता है उसे कभी दुख उसके पास नहीं आती है, वो कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। और गिरिराज हिमालय से हमारा कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। अगर बादल हिमालय से टकराए तो खुद पानी हो जाते हैं, अर्थात वर्षा होने लगती है, और अगर तूफान इससे टकराए तो वो वहीं ढेर हो जाता है। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। जब जब हमारे देश पे किसी तरह की विपदा आई तब यहाँ लाखों गांधी निकले, मतलब गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग निकले, इस देश की रक्षा करने वाले लोग निकले। और यहाँ तलवारों की आंधी टूट पड़ती है, अर्थात लोग हिंसा से, अहिंसा से, जैसे भी अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसकी छाया में तूफानों चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसकी छाया में तूफान ऐसा लगता है कि वो चिराग बन गया है। मतलब बहुत बड़े बड़े तूफान भी बहुत छोटे नज़र आते हैं। ऐसा ही नाता हिमालय से हमारा है, अर्थात जब तक हिमालय है तब तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इस देश का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए हिमालय सदैव खड़ा है। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त हुई। इस पाठ का शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।